अभी हमने थोड़े दिन पहले एसर प्रेडेटर हीलियोस का रिव्यू किया था जो 2023 वाला वेरिएंट है, i7 के साथ 4070 था वो। और बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे इतने दिनों से भैया प्रेडेटर नियो सीरीज भी आई है जो बजट में लॉन्च करी है इन्होंने, और तुम कुछ हमें बोलो और वो हम जुगाड़ ना करें। ऐसा थोड़ी हो सकता भाई साहब। प्रेडेटर हीलियोस नियो आ गया हमारे पास, और ये i5 13 जनरेशन के साथ 4050 वाला है। 1,10,000 रुपए का चल रहा है आज की रेट में। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा भैया इस प्राइस पॉइंट पे हम i5 क्यों ले, कम से कम i7 वगैरह का सीन हो। भाई इसका i5 ना i9 12th जनरेशन को सरपास करता है परफॉर्मेंस के मामले में, और 4050 6GB का है ही, लेकिन फुल फ्लेजेड वाला 4050 है। तो सारी चीजें आपको दिखाता हूं इस वीडियो में, और उसके लिए डब्बा खोलना पड़ेगा। यहाँ पे मिल जाता है हमारे को ऐसा काला डब्बा, प्रेडेटर लिखा बड़ा जबरदस्त लोगो इनका, और यहाँ पे भाई तगड़ी सी पैकिंग में हमारा लैपटॉप। भाई प्रेडेटर की पैकिंग का कोई जवाब नहीं है। थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत मिल जाएगी यहाँ पे, एक पावर कॉर्ड और एक 230 वॉट का पावर एडाप्टर मिल जाता साथ में। और भाई ये काले घूंघट में हमारा सुंदर सा लैपटॉप। ओ हो भाई साहब लुक देख रहे हो भाई, ये फिंगरप्रिंट वगैरह नोटिस नहीं करने क्योंकि हम इसकी टेस्टिंग वेस्टिंग कर रहे थे तो पता लगना चाहिए ना चला हुआ है थोड़ा। यहाँ पे प्रेडेटर का लोगो बन रखा है और भाई पन्नी लगा रखी है इसके ऊपर। और अभी मैं एक चीज नोटिस कर रहा था इसके अंदर ना कुछ यहाँ पे पैटर्न से बने हुए, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे ब्लॉक से बन रखे हैं, इधर डिफरेंट क्रॉसहेयर बन रखे हैं, यहाँ पे नंबरिंग हो रखी है, यहाँ पे भी क्रॉसहेयर और नंबरिंग हो रखी है, इधर भी गेमिंग वाली वाइब देने के लिए यहाँ पे ब्लू पेंट कर रखा है। और बाकी टॉप लिड हमारे यहाँ पे मेटल की मिल जाती है, एंड टॉप लिड फ्लेक्स एज सच कुछ इसका ज्यादा नहीं है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है। और यहाँ पे कीबोर्ड फ्लेक्स तो भाई है ही नहीं। और इसकी ओवरऑल अगर लुक्स देखते हो ना तो 2022 वाले मॉडल से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, वैसे है तो डिफरेंट। और पीछे से लैपटॉप कुछ ऐसा हमारा खुला माहौल है, पीछे यहाँ पे पंखे वंखे दिखाई दे रहे हैं और इनटेक के वेंट्स हैं। एंड यहाँ पे जो एग्जॉस्ट वेंट है पीछे के, उसके ऊपर भाई ब्लू से कलर की प्लास्टिक लगा रखे जो एकदम गेमिंग वाली वाइब देती है। बाकी लेफ्ट और राइट साइड में हमारे को एग्जॉस्ट वेंट मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर भी इनटेक के थोड़े बहुत होल से बन रखे हैं छोटे छोटे, जो हमारे ठंडक मेंटेन करने में बहुत काम आते हैं। थर्मल्स आप इस लैपटॉप के देखोगे ना, कवर करा है थर्मल्स वाला पार्ट, टाइम स्टैम्प देख के आगे जा सकते हो, वापस आ जाना, डिटेंशन खराब नहीं करना, वीडियो पूरी देखनी है ठीक है। और बाकी जो लैपटॉप का इंटीरियर है और जो लैपटॉप का बेस है ये हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है। और जैसे कि बिल्ड क्वालिटी की बात चल रही है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन बढ़िया है, एक हाथ से आराम से लिड खुल जाती है, और भाई हिंज स्टेबल है, ऐसा ज्यादा इसके अंदर वॉबल भी नहीं मिलता हमारे को। और भाई इस लैपटॉप का वेट है 2.6 kg, तो लाइटर साइड नहीं है, हैवियर साइड है, क्योंकि हाई परफॉर्मिंग गेमिंग लैपटॉप है, परफॉर्मेंस प्यारी देता है। ऐसा पतला लोग है फिर वही बात है, गुड़ चीनी चाय मिट्टी पता होगा। तो भाई ओवरऑल जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है ना वो बिल्कुल प्रेडेटर वाली है। ऐसा नहीं है कि प्रेडेटर नियो है तो कुछ हल्का वल्का कुछ है, एकदम बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिलेगी। बहुत लोगों का ये भी सवाल है कि हीलियोस नियो और प्रेडेटर हीलियोस में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस तो देखो डिजाइन का है, साथ में डिस्प्ले पैनल का डिफरेंस है। इसके अंदर 1200p वाला पैनल है, उसके अंदर 1600p वाला है, वही 1080p और 1440p वाला सीन है। 16:10 रेशियो वाली है ना, तो इसलिए वो थोड़े से पी ज्यादा हो जाते हैं, तो पता होगा तुम्हारे को। और बाकी मेनली डिफरेंस है जीपीयू का, ये थोड़ी बजट सीरीज है तो 4050 और 4060 इसके अंदर मिलता है, उसके अलावा 4070 4080 4090 वो आपको प्रेडेटर हीलियो 16 के अंदर मिलेगा। और जब इतनी तकनीकी बातचीत हो रही है तो इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बताता हूं। ये लैपटॉप आता है इंटेल कोर i5 13500HX प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 14 कोर्स 20 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। और यहाँ पे H और HX को लेके लोगों के माइंड में डाउट होते हैं, ये दोनों में फर्क क्या है। HX वाला ज्यादा बेटर परफॉर्मिंग होता है, ज्यादा बेटर L3 कैशे मेमोरी आपको मिलती है, और 2 एक्स्ट्रा कोर्स भी मिलते हैं जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। जब आप बेंचमार्क वाला सेक्शन देखोगे ना, स्कोर्स देख के आपका दिमाग हिल जाएगा। और भाई जैसे इंटेल 13 जनरेशन प्रोसेसर है, इसके अंदर मिलता है हमारे को हाइब्रिड आर्किटेक्चर, यानी कि पी कोर ई कोर सेपरेट है। तो अगर आप परफॉर्मेंस सेंट्रिक काम कर रहे हो वहां पे आपके पी कोर्स यूज होते हैं, जैसे कि गेमिंग होगी, कंटेंट क्रिएशन होगा, वीडियो एडिटिंग वगैरह होगी। और वहीं पे अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो, डे टू डे टास्क करते हो, वहां पे आपके एफिशिएंसी कोर्स यूज होते हैं। तो जैसा काम आप करोगे वैसे ही कोर्स असाइन हो जाते हैं वहां पे। और यहाँ पे लार्जर L2 कैशे मेमोरी मिलती है, जिससे आपको गेमिंग में AAA टाइटल्स अगर आप खेलते हो तो उसमें बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। और भाई इस लैपटॉप मिलता है RTX 4050, जो हमारा 140 वॉट वाला जीपीयू है और 6GB VRAM के साथ ही आता है। एंड यहाँ पे 16GB रैम मिलती है डुअल चैनल में DDR5, यानी कि 4800 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड वाली है। और आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ना 2 of 4 दिखा रहा है। लास्ट टाइम प्रेडेटर वाली वीडियो में भी 2 of 4 ही दिखा रहा था, लोग कह रहे थे भैया इसमें 4 स्लॉट है रैम के, ये विंडोज का कुछ ग्लिच चल रहा है, रैम स्लॉट 2 ही मिलते हैं यहाँ पे। और ये वाला लैपटॉप भी मैक्सिमम 32GB तक अपग्रेड हो जाता है। और इसके अंदर मिलते हैं 512GB की SSD, जो कि हमारी Gen 4 वाली है, जिसकी रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो, मैक्स्ड आउट रीड एंड राइट स्पीड है। और यहाँ पे कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 6E एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1 मिल जाएगा आपको। और ये वाला जो वेरिएंट है 1,10,000 का है, इसके ऊपर आपको एक i7 भी मिल जाएगा विद द सेम जीपीयू 1,25,000 का, एंड उससे ऊपर एक 4060 भी मिलता है i7 के साथ, जो हमारा 1,50,000 का है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी चूज कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस लैपटॉप के अंदर हमारे को मिलता है फुल साइज का कीबोर्ड, यानी कि भाई साहब नम पैड आपको मिल जाएगा, और कीबोर्ड बिल्कुल सेम है जैसा प्रेडेटर का कीबोर्ड मिलता है हमारे को। और ये हमारा 4 जोन वाला कीबोर्ड है, यहाँ पे आप इसके सॉफ्टवेयर में भी देख सकते हो 4 जोन दिखाता है, और अलग अलग जोन में हम अलग अलग लाइट इसकी सेटअप कर सकते हैं, पर की RGB वाला कीबोर्ड नहीं है इसके अंदर। और इसके अंदर यहाँ पे हमारे को प्रीसेट्स भी मिल जाते हैं, जैसे स्टैटिक है, ब्रीदिंग है, बहुत सारे प्रीसेट है। एंड भाई लाइट अंधेरे में लगती बहुत प्यारी है। एंड ओवरऑल जो कीबोर्ड की टाइपिंग फील है वो भी बढ़िया है। और जो नीचे ट्रैक पैड है वो यहाँ पे हमारे को फुली क्लिकेबल वाला ट्रैक पैड मिल जाता है, स्मूथ है यूज करने में, मल्टी जेस्चर वगैरह को भी सपोर्ट करता है। और जब प्रेडेटर सेंस की बात चली
ले लिया। बाकी फीचर्स भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिनेरियो प्रोफाइल मिलते हैं, जहाँ पे आपको 3 प्रोफाइल मिल जाएंगे, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। और यहाँ पे मोड्स मिल जाएंगे, जैसे इको मोड पे लगा हुआ है, बाकी बैलेंस मोड है, और जब चार्जिंग पे लगाओगे तो टर्बो मोड भी मिलता है। उसके अलावा फैन के मोड आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे लाइटिंग के इफेक्ट मिल जाएंगे, मॉनिटरिंग दिखा रहा है कि किस चीज का कितना टेम्परेचर है, रैम वगैरह का। उसके अलावा होम पे भी सारी स्टैट्स हमारे को दिख जाते हैं सीपीयू जीपीयू के। भाई आइडल टेम्परेचर देखो सिर्फ और सिर्फ 48-49 डिग्री है, जबकि हमारा रूम टेम्परेचर इस टाइम पे 25 डिग्री के आसपास है। और यहाँ पे एक सिनेरियो वाला मिलता है, वही सारी चीजें इसके अंदर मिल जाएंगी। फैन कंट्रोल, पल्सर लाइटिंग, एडवांस सेटिंग, मॉनिटरिंग करोगे तो यहाँ पे एडवांस मॉनिटरिंग मिल जाएगी। और एक ऐप सेंटर आता है, यहाँ पे सारी आपकी एप्स वगैरह शो कर देता है। और तुम सबको पता होगा मैं देहरादून से हूँ, और अगर आप भी देहरादून से हो और आपको ये लैपटॉप एक्सपीरियंस करना है तो देहरादून में एक्सक्लूसिव एसर स्टोर पे जाकर आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। सारे एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और छेदों के मामले में भाई साहब नो डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारे को RJ45 लैन पोर्ट मिल जाता है, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा, एक माइक्रो SD कार्ड रीडर मिल जाता है, और एक हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो। उसके अलावा राइट साइड में हमारे को 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप ए पोर्ट मिलते हैं, जिसमें से एक पावर ऑफ USB वाला है, जिसके अंदर आपका लैपटॉप ऑफ भी होगा ना तो भी वो पावर आउटपुट फेंकता है, कोई फोन वगैरह चार्ज करना हो, TWS वॉच वगैरह चार्ज करनी हो। उसके अलावा बाकी बातचीत पीछे है। यहाँ पे पीछे हमारे को एक पावर इनपुट का पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI 2.1 का पोर्ट मिलता है, और 2 USB टाइप सी थंडरबोल्ट 4 वाले पोर्ट मिलते हैं। और मेरे से बहुत लोग पूछते रहते हैं HDMI के साथ आप वर्जन बताते हो 1.4, 2.1, 2.0, तो एक चार्ट लगा देता हूं स्क्रीन पे। डिफरेंट वर्जन आपका डिफरेंट आउटपुट मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं, 4K, 8K, 1080p, 1440p। और भाई पोर्ट्स की बात चल रही है, डिस्प्ले आउटपुट, मक्स स्विच। भाई मक्स स्विच के बिना कोई लैपटॉप नहीं आता, 13 जनरेशन है, उसके बिना तो बातचीत होगी नहीं। यहाँ पे मक्स स्विच के साथ आता है, यानी कि इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट आप चेंज कर सकते हो। इसके अंदर बायोस सेटिंग्स के अंदर जाके चेंज करना पड़ता है, DGPU और हाइब्रिड मोड वगैरह आपको मिल जाएगा वहां पे। और यहाँ पे जो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है ना, उनका आउटपुट भी आपको RTX 4050 से मिलता है, प्लस HDMI का आउटपुट भी 4050 से मिलता है। तो भाई यहाँ पे एक लैपटॉप की डिस्प्ले होगी, साथ में 3 डिस्प्ले आउटपुट, और फुल एकदम हर्षद मेहता वाइब्स। लेकिन उसके लिए डिस्प्ले भी तो लेकर रखनी पड़ेगी ना एक्स्ट्रा। और जब डिस्प्ले की बात चली रही है, इसके अंदर मिलते हैं हमारे को 16 इंचेस की WUXGA डिस्प्ले, जिसका रेजोल्यूशन 1900x1200 है। और ये FHD को WUXGA इसलिए बोलते हैं क्योंकि 1200p है, 1080p नहीं है, 16:10 एस्पेक्ट रेशियो के साथ ही आती है। और ये हमारा IPS पैनल है, जिसके अंदर हमारे को व्यूइंग एंगल वगैरह बढ़िया मिल जाते हैं। और यहाँ पे ब्राइटनेस भी अच्छी है, 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो यहाँ पे इंडोर में तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं है, हमने थोड़ा बहुत ना आउटडोर में भी यूज करके देखा था, इतना ज्यादा विजिबल नहीं रहता एक्सट्रीम सनलाइट में, बट स्टिल यूजेबल रहता है, यूज कर सकते हो। और कोई रिफ्लेक्शन का भी चक्कर नहीं है, एंटी ग्लेयर वाला पैनल है। और भाई कलर गैमेट के मामले में भी सही है, 100% sRGB मिलती है। तो अगर आप कंटेंट वगैरह देखते हो, आपको कलर्स वगैरह ज्यादा अच्छे से चाहिए लैपटॉप की डिस्प्ले में, तो वो इसके अंदर मिल जाएंगे। OTT हो गया, YouTube हो गया, या इवन आप कंटेंट क्रिएशन करते हो, फॉर एग्जांपल फोटोशॉप चलाते हो, या कोई क्लाइंट के लिए कलर एक्यूरेसी वाला काम करते हो, तो वो सारे काम इसकी डिस्प्ले एक्यूरेटली करवा देगी। एंड भाई गेमिंग लैपटॉप है, 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता है, साथ में 3 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम। तो ई स्पोर्ट्स में स्वाद ही स्वाद, वो आपको गेमिंग में दिखाई देंगे। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है, और साथ में माइक BC का यूज हो रहा है। यहाँ पे 720p वाला वेबकैम मिलता है, Acer Predator Helio 16 में FHD मिलता है, और उसका वेबकैम बेटर है। इसके अंदर थोड़ी सी लाइटिंग कंट्रोल की दिक्कत है, जैसे हमारे मुंह पे सॉफ्ट लाइट है, बट ये तब भी हार्श दिखा रहा है क्योंकि लाइट कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये वैसे भी इस लाइटिंग कंडीशन के लिए बना भी नहीं होता, आप नॉर्मली कमरे में यूज करोगे तो उसके अंदर ये ISO वगैरह बूस्ट कर देता है। आपको कैसी लगी वेबकैम की क्वालिटी, वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो तुम कर ही दोगे। यहाँ पे स्पीकर की वॉटेज तो मेंशन नहीं है, मेरे को 2-2 वॉट के लग रही है, डाउन फायरिंग 2 स्पीकर मिलेंगे। एंड स्पीकर की क्वालिटी इज लाइक ओके, बहुत ही ज्यादा अच्छी भी नहीं कहेंगे, बहुत ही ज्यादा बेकार भी नहीं कहेंगे, डिसेंट साउंड क्वालिटी आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे DTS:X अल्ट्रा का भी सपोर्ट मिल जाता है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर मिलता है, जिसके अंदर आप डिफरेंट कंटेंट मोड यूज कर सकते हो। और यहाँ पे इक्वलाइजर वगैरह भी मिलता है, जिसके अंदर थोड़ा बहुत अगर साउंड को ट्वीक करना वो भी कर सकते हो। 90 Wh की बैटरी हमारे को इसके अंदर मिलती है, और बैटरी बैकअप 4-5 घंटे का दे गया था, जिसके अंदर हमने स्क्रीन ब्राइटनेस 50% रखी थी, बेसिक यूसेज वगैरह रखी थी। एंड गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से बैटरी बैकअप बढ़िया है, क्योंकि बैटरी की वॉट आवर ज्यादा ना, बाकी डिफरेंट यूसेज पे भी डिपेंड करता है, आप कैसी यूसेज कर रहे हो और आपके किस टाइप के टास्क हैं, तो उस पे भी बैटरी बैकअप वेरी करेगा। और अब आता है इस लैपटॉप का मोस्ट अवेटेड पार्ट, इसकी परफॉर्मेंस। 13500HX स्कोर देखो अपने सामने, Cinebench R23 के स्कोर्स 18664 एंड 1706 सिंगल कोर। और यहाँ पे Geekbench 6 के स्कोर देख सकते हो, 11000 के आसपास मल्टी कोर, 2000 के आसपास सिंगल कोर। इसके जो Cinebench के स्कोर्स है वो 12900H को सरपास कर रहे हैं। तो भाई परफॉर्मेंस के मामले में बताता हूं भी आगे। बाकी हमने यहाँ पे ब्लेंडर टेस्ट भी करके देखा, 4050 का भाई 2968 स्कोर निकाल के दे गया। अभी हमने 3070 Ti का रिव्यू करा था, ओमेन का लैपटॉप था, उसका भी स्कोर 3000 के आसपास ही आया था, इसका भी 3000 के आसपास आ रहा है। वो 8GB VRAM वाला जीपीयू था, तो यानी कि 4000 सीरीज 3000 सीरीज से भाई डेफिनेटली पावरफुल है। और ये हमारे क्रॉस मार्क के स्कोर है, जो लैपटॉप कंपैरिजन में काफी हद तक काम आ जाते हैं। और ये हमारा 3D Mark Time का स्कोर है, जिसके अंदर टोटल स्कोर 9200, और बाकी CPU GPU के स्कोर वीडियो पॉज करके देख लेना। एंड PC Mark 10 के स्कोर भी आप देख सकते हो 6300 के आसपास
आसपास है, जो कि बढ़िया है। अब तुम में से बहुत लोग कहेंगे भैया क्या नंबर दिखा दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। भाई देखो नंबर का सीन यही है, किसी भी लैपटॉप से कंपेयर करना हो, नंबर जिसके ज्यादा है वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा। ये कंपैरिजन के लिए होता है, हर लैपटॉप रिव्यू मिलेंगे मेरे चैनल पे भी, दूसरे चैनल पे भी। अब कर लेते हैं प्रैक्टिकल बातचीत। हम इसको पिछले एक हफ्ते से यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमने करके देखी भाई 4K वीडियो एडिटिंग, जो हमारी वीडियो शूट होती है भाई मक्खन एडिटिंग करवा देता है। और जैसे इसके ब्लेंडर बेंचमार्क के स्कोर्स है या 3D मार्क टाइम्स पाई के स्कोर्स है, उसके हिसाब से आप 3D मॉडलिंग वाले टास्क करने हो, आर्किटेक्चर के लिए अगर लैपटॉप ढूंढ रहे हो तो 6GB VRAM वाला GPU है, वो सारे काम भी आराम से करवा देगा। और अगर स्टूडेंट हो, कोडिंग करनी है, डे टू डे टास्क करना है, वो सब थोड़ी तो सोचना चाहिए भाई, इतना महंगा लैपटॉप ले रहे हो, वो सब हो जाएगा। और जब इस लैपटॉप पे इतने सारे टास्क करोगे, आपके भी दिमाग में आता है भाई पतली मशीनरी है, थर्मल्स कैसे हैं। भाई इसके अंदर यूज कर रखे हैं एसर वालों ने 5th जनरेशन के एरोब्लेड फैंस, जो 3D फैन टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे मैक्सिमम 6000 प्लस RPM पे चलते हैं, तो यानी कि ठंडक की कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको टेस्ट भी करा था, हमने Cinebench R23 का ना 10 मिनट्स वाला थ्रॉटलिंग टेस्ट चलाया, और हमारा रूम टेम्परेचर 26-27 डिग्रीज के आसपास था। मैक्सिमम टेम्परेचर 82 डिग्रीज गए हैं। यूजुअली लैपटॉप में 90 प्लस डिग्रीज, इवन 95 तक भी चले जाता है, इसका 82 तक गया, तो थर्मल्स की कोई टेंशन नहीं है। बाकी रूम टेम्परेचर पे भी वैरी करता है, तुम्हारा ज्यादा होगा तो तुम्हारा टेम्परेचर भी ज्यादा जाएगा। एसी तो इतना महंगा लैपटॉप तो एसी नहीं होगा घर में आप। और बाकी ठंडक का एक और रीजन भी है, इसके अंदर लिक्विड मेटल इन्होंने यूज कर रखे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर्स मेंटेन रहते हैं। और भाई साहब मोस्ट अवेटेड पार्ट गेमिंग, यहाँ पे हमने इसके नेटिव रेजोल्यूशन पे प्लस हमने कुछ गेम्स 1440p पे भी टेस्ट करे हैं, कि जो हमारा 4050 है 1440p गेमिंग करवा सकता है। हो सकता है आपके पास एक्सटर्नल मॉनिटर हो, तो वो सब आप आगे देखो, उसके बाद बात करते हैं कंक्लूजन की। सबसे पहले हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं वैलोरेंट, और यहाँ पे 1200p रेजोल्यूशन पे सबसे पहले टेस्ट करेंगे जितने भी गेम्स है, जिसके नेटिव रेजोल्यूशन पे। ग्राफिक्स क्वालिटी रखी है हाई, और बाकी सेटिंग्स आप देख सकते हो। और भाई मेरे को उम्मीद नहीं थी इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 300 से लेके 400 FPS के बीच में मिल जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो 400 प्लस FPS निकाल के दे रहा है। रूम टेम्परेचर 26.5 डिग्रीज है, उसके हिसाब से आप CPU टेम्परेचर देख रहे हो सिर्फ 65 to 70 डिग्रीज के आसपास जा रहा है, जबकि हमारा 70 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है इसका CPU। और GPU के टेम्परेचर भी काफी लो है, और GPU के टेम्परेचर लो होने का रीजन एक और भी है, ये जो गेम हमारा CPU इंटेंसिव है। उसके बाद COD Warzone 2.0, यहाँ पे भी सेम रेजोल्यूशन हम टेस्ट कर रहे हैं नेटिव वाला, और क्वालिटी रखी है हमने एक्सट्रीम पे, क्योंकि भाई 6GB का ग्राफिक कार्ड है। अब स्केलिंग हमने कोई यूज नहीं करी, कोई DLSS वगैरह यूज नहीं करा। रॉ परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, यहाँ पे 70, 80, 90 FPS के आसपास मिल रहा है। और ज्यादा FPS मिलने का रीजन क्या है कि यहाँ पे 1200p पे टेस्ट हो रहा है, यानी कि 1080p आप मान लो। और यहाँ पे भाई ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया है, एंड CPU के टेम्परेचर्स भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 डिग्रीज तक जा रहे हैं, और रूम टेम्परेचर 27.8 डिग्रीज के आसपास है इस गेम को टेस्ट होते हुए। बाकी सारे स्टैट्स आपके सामने, गेमिंग की परफॉर्मेंस बढ़िया मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 16GB रैम भी है, वो भी एक बड़ा रीजन है। देन वी टेस्टेड GTA 5 सेम 1200p रेजोल्यूशन पे, और यहाँ पे सेटिंग्स रखी थी हमने वेरी हाई पे, और भाई एज ऑब्वियस हमारे को 150 प्लस FPS मिल रहा है, लाइक 140, 150, 160 के आसपास। और पीक FPS इसके अंदर 180 है, जो लॉग्ड है 184 FPS के आसपास GTA में। तो 1080p गेमिंग के लिए तो भाई ये GPU बीस्ट है, मतलब फ्यूचर प्रूफ है। आप फ्यूचर में काफी सारे गेम सेम रेजोल्यूशन पे खेल सकते हो। बाकी 1440p पे कैसी परफॉर्मेंस देगा वो मैं आपको भी आगे दिखाता हूं। उसके बाद लेवल ऊपर करते हुए RDR2 सेटिंग्स रखी है फेवर क्वालिटी, यानी कि सब कुछ अल्ट्रा के ऊपर, और DLSS भी हमारा यहाँ पे ऑफ है। और आप यहाँ पे देख सकते हो भाई 30 to 35 FPS के आसपास निकल के आ रहे हैं, तो आराम से थोड़ी बहुत सेटिंग्स अगर आप लो करोगे तो 60 प्लस FPS आप ले सकते। मैं एक्सट्रीम पे इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि 6GB का ग्राफिक कार्ड है, तो इसकी एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पता लग जाए। प्लस अगर आप इसी सेटिंग्स पे DLSS को भी ऑन कर लेते हो तो भी आपको अच्छे खासे FPS मिल जाएंगे। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के मामले में भाई 4050 में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फार क्राई 6, यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं इसको अल्ट्रा प्रीसेट पे, और यहाँ पे हमने FSR को रखा है ऑफ, एंड भाई एज एक्सपेक्टेड 70 to 80 FPS के आसपास ही मिलने थे। और भाई मैं सबसे ज्यादा शॉक्ड हूं इसके टेम्परेचर्स को देख के, यहाँ पे 60-65 से ऊपर जा ही नहीं रहे थे। और एक चीज क्लियर कर दूं, लैपटॉप का मोड टर्बो मोड पे है, जो मतलब मैक्स्ड आउट मोड होता है, और इसके फैंस भी टर्बो मोड पे है, लाइक मैक्स्ड आउट फैंस और मैक्स्ड आउट मोड। उसके बाद हम टेस्ट करें स्पाइडरमैन माइल्स मोरालेस। सबसे पहले दो सेटिंग्स एक साथ देख सकते हो, दोनों गेम प्ले के अंदर प्रीसेट हमारा वेरी हाई पे है, DLSS एक के अंदर ऑफ है और एक के अंदर हमारा फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे है, और रे ट्रेसिंग दोनों के अंदर ऑफ है। और आप देख सकते हो भाई 4000 सीरीज का फायदा, फ्रेम जनरेशन लगाते ही सीधा के सीधा भाई डबल हो गया FPS। और भाई विजुअल्स में भी ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि हमारे को रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा कम देखने को मिल रहा है या फिर पिक्सेलेशन वगैरह दिखाई दे रही है। यहाँ पे गेम प्ले भी स्मूथ है और रेजोल्यूशन भी अच्छा है, तो ये फायदा आपको मिल जाएगा RTX 4000 सीरीज का। उसके बाद हम फिर से टेस्ट करें वेरी हाई सेटिंग्स पे, लेकिन इस बार रे ट्रेसिंग को हमने ऑन रखा हाई पे, और एक तरफ DLSS ऑफ है और दूसरी तरफ फ्रेम जनरेशन क्वालिटी पे है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो जस्ट डबल का फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे वेरी हाई प्रीसेट पे रे ट्रेसिंग ऑन को हाई करके अगर आप DLSS फ्रेम जनरेशन लगाते हो तो आराम से आपको 70, 80, 90 FPS के आसपास मिल जाएंगे। वैसे DLSS ऑफ भी अगर रखते हो तब भी 40-50 FPS के आसपास मिल रहा है, जो कि प्लेबल होते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले भाई नो डाउट बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं साइबरपंक। यहाँ पे दोनों तरफ अल्ट्रा प्रीसेट पे टेस्ट कर रहे हैं, एक तरफ DLSS ऑफ है और एक तरफ
तरफ DLSS फ्रेम जनरेशन है, रे ट्रेसिंग दोनों में हमने ऑफ रखी थी। यहाँ पे भाई देख रहे हो 4000 सीरीज का जादू, यहाँ पे डबल FPS मिल रहे हैं, 50-60 आ रहे हैं लेफ्ट में और 100-110 आ रहे हैं हमारे राइट साइड में, जहाँ पे हमारी फ्रेम जनरेशन लगी हुई है। और मेरे को ना विजुअल्स में भी इतना खास ज्यादा फर्क लगा नहीं। उसके बाद टेस्ट करा अल्ट्रा पे ही, रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे कर दिया था भाई। लेफ्ट साइड में तो जान निकल गई थी 40-50 की, 20 FPS के आसपास दे रहा था, जो कि प्लेबल नहीं होते, लेकिन फ्रेम जनरेशन को क्वालिटी पे रखने के बाद 60+ फ्रेम रेट हमारे को मिल रहे थे। तो यहाँ पे भाई साहब अगर आप 4000 सीरीज जीपीयू वाले लैपटॉप लेते हो तो ये बेनिफिट तो आपको मिलेगा कि आराम से भाई फ्रेम जनरेशन वगैरह आपको मिलेगी। और फ्यूचर में आने वाले जितने भी गेम्स है फ्रेम जनरेशन उनके अंदर आएगा, तो एनवीडिया 4000 सीरीज के जीपीयू का फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हमने 4050 को ना 1440p पे भी टेस्ट करा। सबसे पहले टेस्ट करा हमने यहाँ पे वैलोरेंट, और यहाँ पे आप रेजोल्यूशन देख सकते हो 1440p है। सेटिंग्स को हमने रखा सेम जो हमने 1200p के ऊपर रखा था, और यहाँ पे हमारे को भाई 300 के आसपास फ्रेम रेट मिल जाएंगे। तो इसका सीपीयू अच्छा खासा पावरफुल है, और जैसे कि रेजोल्यूशन बढ़ता है तो वहां पे जीपीयू पे भी लोड आता है, तो यहाँ पे इसका जीपीयू 1440p वैलोरेंट को तो झेल लेगा। आगे देखते हैं। उसके बाद हमने टेस्ट किया फार क्राई 6 और सेम अल्ट्रा सेटिंग्स पे रखा, रेजोल्यूशन ऑब्वियसली 1440p है, और रॉ परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं। फिडिलिटी एफएक्स सुपर रेजोल्यूशन को हमने रखा था ऑफ, एंड यहाँ पे भाई सेम 1200p जैसे फ्रेम रेट निकाल के दे गया ये, वही 70 FPS के आसपास। तो भाई यहाँ पे 1440p गेमिंग ये करवा देगा कार्ड। देन वी टेस्टेड RDR2, और यहाँ पे सेटिंग्स रखी है हमने फेवर क्वालिटी यानी कि हाईएस्ट पे, और यहाँ पे भी हमने DLSS को रखा है ऑफ पे। रॉ परफॉर्मेंस देखनी है ना। और भाई मैं सरप्राइज था कि 1440p पे ज्यादा FPS मिल रहे थे हमारे को 1200p से, सेम सेटिंग्स पे DLSS ऑफ पे। ये मेरे को नहीं पता क्या सीन है, कोई गेम के अंदर ग्लिच है क्या है, लेकिन हाँ इतना मैं कह सकता हूँ 1440p पे आप गेमिंग कर सकते हो इस लैपटॉप से। तो भाई ये था मेरी तरफ से पूरा रिव्यू Acer Predator Helios Neo 16 का, और ये भाई 1,10,000 रुपए का चल रहा है आज की रेट में। एंड मैं सीरियसली बताऊं, जो भी लोग पूछ रहे थे ना 1 लाख के आसपास कोई लैपटॉप रेकमेंड कर दो, भाई अच्छे थर्मल्स, अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस, 6GB का ग्राफिक कार्ड, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस भी अच्छी, आपने बेंचमार्क स्कोर्स वगैरह देख लिए होंगे, तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकता है आज की रेट में। और अगर और वेट कर सकते हो तो और भी एक्साइटिंग लैपटॉप्स आने वाले चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो पहली बार आया तो, एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हो। पसंद आई वीडियो तो लाइक मार देना, और इस लैपटॉप के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, इसकी परफॉर्मेंस को लेके या जो भी XYZ, कमेंट सेक्शन खुला है, अंधाधुंध कमेंट कर दो, तुम्हारा भाई सब पड़ेगा। और पहली बार आया तो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.